हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। इस सीरीज़ के द्वारा आई एम ट्राइंग टू एड्रेस अ लॉट ऑफ कंसर्न्स जो मेरे साथ रेज हुए थे। इनके आंसर्स, कुछ एग्जांपल्स और इनके कैलकुलेटर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस सीरीज़ के द्वारा। सो सारा सीरीज़ कम्प्लीटली देखिए। इन द इंटरेस्ट ऑफ कीपिंग द वीडियो स्मॉल, मैं एक 3-4 वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो है मैं उसको कवर करूंगा विद चार्ट एग्जाम्पल्स, और साथ ही साथ 2 कैलकुलेटर्स हैं जो मैं यूज़ करता था पहले, विच आई हैव मेड। सिंपल एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर्स हैं पोजीशन साइजिंग के लिए और रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हाउ मच कैपिटल डू आई नीड? अगर मैं ट्रेडिंग शुरू कर रहा हूं तो मुझे कितने कैपिटल के साथ आना चाहिए? दूसरा, मैं कहां पे ट्रेड करूं? अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं या मुझे एक 6 महीना 1 साल हुआ है, देन वेयर शुड आई स्टार्ट? या फिर अगर मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हूं तो मुझे किस सेगमेंट में ट्रेड करना है, कैश मार्केट में, फ्यूचर्स या ऑप्शंस? हम इसको भी एनालाइज करेंगे। पोजीशन साइजिंग होता क्या है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पोजीशन साइजिंग को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको भी हम समझेंगे और इसका कैलकुलेटर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड, और रिस्क रिवॉर्ड को पोजीशन साइजिंग के साथ कैसे कंबाइन किया जाता है, इसको भी हम समझेंगे। और एक रिस्क टू रिवॉर्ड कैलकुलेटर है, बहुत सिंपल है यूज़ करने के लिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम हर सिचुएशन में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको क्लियर हो जाए। सम ऑफ माय फेलो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, मेरे कुछ दोस्त जो नए नए अभी मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, उनसे ये सवाल बार बार आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपके साथ ये एक बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें कितना कैपिटल लेके आना चाहिए मार्केट में और कौन से सेगमेंट्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे लोग मार्केट में आते तो हैं, बट उनका जो थॉट प्रोसेस है या उनके जो इंटेंशंस है जिसकी वजह से वो मार्केट में आए हैं, वो क्लियर नहीं होते हैं। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, ताकि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सको कि आप किस एरिया में और किस लिए ट्रेडिंग कर रहे हो। तो स्टॉक मार्केट को मैं 2 डिमेंशन में ब्रेक डाउन करूंगा। एक होता है इन्वेस्टिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, दूसरे होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, हियर वी आर ट्राइंग टू ग्रो विद द ग्रोइंग स्टॉक और द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमारे कोई छोटे मोटे टारगेट्स नहीं रहते। वी आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर 10%, 50% और 20%। वी आर इन्वेस्टिंग विद अ लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस कि हमको इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है, वेदर बी इट फंडामेंटल एनालिसिस, वेदर बी इट टेक्निकल एनालिसिस, या दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें लग रहा है। एक उदाहरण के तौर पे लेट्स से कि मुझे टीसीएस में इन्वेस्ट करना है, मुझे लग रहा है काफ़ी एग्रेसिवली वो कंपनी ग्रो कर रही है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी अच्छा है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा है, रोबस्ट ग्रोथ है, इंडिया की आईटी स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब पैरामीटर्स के कंसिडरेशन में रखते हुए आई एम थिंकिंग 10 ईयर्स डाउन द लाइन आई सी टीसीएस स्टॉक डबलिंग और ट्रिपलिंग। तो ये मेरा एक नोशन है, इसके साथ मैं इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल होता है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ पे कोई फिक्स्ड परसेंटेज रिटर्न्स के टारगेट नहीं होते, बट ऑब्जेक्टिव अपना ये होता है कि मुझे उसमें ग्रोथ दिख रहा है और ग्रोथ के साथ मैं ग्रो करना चाहता हूं। दूसरा होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे वैल्यू के साथ साथ हमें डिविडेंड्स भी मिलते रहते हैं। सो देयर आर सम स्टॉक्स विच पे गुड डिविडेंड्स, बीपीसीएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, आईओसी हो गया, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट करते हैं। So if you are in for the dividend along with some value, then people also go in for long-term investments in such companies. So ये 2 रीज़न होते हैं जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मैं बात करूँ तो इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इन दोनों टॉपिक पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ ऊपर बने हुए आई आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। टू क्विकली समराइज, स्विंग ट्रेडिंग इज नथिंग बट आप एक स्विंग मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश करते हो। सो इफ आर इन अ बाय पोजीशन, देन यू विल बाय एट अ पॉइंट एंड यू विल वेट इन द पोजीशन टिल सच टाइम जब तक वो स्टॉक आपके जो स्विंग है, यानी कि इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट जो है ऊपर के साइड में, उसको टच ना करे। ओके, एंड पोजिशनल ट्रेडिंग इज आप एक थोड़ा सा लंबी अवधि का ट्रेड प्लान करते हैं, मे बी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और अप टू एन ईयर, जहां पे आपको लग रहा है कि अभी एक इमीडिएट टर्म में काफ़ी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है स्टॉक में, एंड उसी रीजन की वजह से आप इसमें इन्वेस्ट करते हो।
नाउ इन बोथ दिस केसेस देर इज अ परसेंटेज अमाउंट वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड। तो स्विंग ट्रेडिंग के केस में हम एक स्विंग कैप्चर करेंगे। सो लेट अस से 2% की, 4% की या 10% की स्विंग है, तो हम उस परसेंटेज के लिए इस ट्रेड में रहेंगे। सिमिलरली पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा सा लंबी हॉराइजन का रहता है। सो इसमें लेट अस से आई एम इन अ पोजिशनल ट्रेड फॉर 15%, 25%, 50% एंड सो ऑन। सो दोनों केसेस में शॉर्ट टर्म के केस में हमें एक सेट टारगेट रहती है फॉर अ पोजिशनल ट्रेड, वेरेज फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हम वैल्यू अनलॉक के लिए ट्रेड करते हैं, किसी फिक्स टारगेट के साथ हम ट्रेड नहीं करते। सो इवन विद मिनिमल इन्वॉल्वमेंट हम अपने स्टॉक्स को या पोजीशंस को मॉनिटर कर सकते हैं। ये टाइम इंटेंसिव, स्क्रीन इंटेंसिव नहीं होते हैं। ओके, सो अभी ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, सो ट्रेडिंग में भी 3 प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं जो प्रिडोमिनेंटली यूज होते हैं। बाकी जैसे रोबो ट्रेडिंग हो गया, आल्गो ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग हो गया, इन कॉन्सेप्ट्स में मैं अभी इस वीडियो में नहीं जाऊंगा। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि आप सबको पता है, आप सेम डे पोजीशन बनाते हो, सेम डे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हो। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग के अंदर कवर किया है, सो द कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम। 3 तरह के हमको मार्केट्स पता है जो होते हैं। एक होता है कैश मार्केट, एक होता है फ्यूचर्स मार्केट और एक होता है ऑप्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्वेस्टिंग आप जब भी करते हो, आप हमेशा कैश मार्केट में ही करते हो। इन्वेस्टिंग प्रिडोमिनेंटली हैपन्स इन द कैश मार्केट, ये फ्यूचर्स या ऑप्शंस मार्केट में नहीं किया जाता है। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो जो वैल्यू के लिए, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स कैश मार्केट में ही रहेंगे। आप अगर पोजिशनल या स्विंग ट्रेड भी करोगे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट, तो आप कैश मार्केट में ही करोगे। ओके, सो इसीलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम ये कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेडिंग तीनों मार्केट में हो सकता है। आप इंट्राडे कैश मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शन मार्केट में भी कर सकते हो। सेम अप्लाइज फॉर स्विंग एंड पोजिशनल। जो मार्केट में नए हैं, मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि आप कैश मार्केट में ही ट्रेड करें, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू वांट टू डू इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल। आप हमेशा कैश मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि कैश मार्केट में लेवरेज ना होने के कारण पोटेंशियल ऑफ मेकिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ लॉसेस विल बी रिड्यूस्ड। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये हाईली लेवरेज इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि इसमें आपको रिस्क होने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये लेवरेज्ड होते हैं। यानी कि आपको आज की तारीख में 4 मल्टीपल्स का लेवरेज इसमें मिलता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कैश मार्केट में 1 रुपये का लॉस हो रहा होगा, तो फ्यूचर्स में सेम पोजीशन पे आपको 4 रुपये का लॉस होगा। ऑप्शंस आर मच मोर रिस्कियर देन फ्यूचर्स। सो मैं डेफिनेटली ऑप्शन किसी भी न्यू पर्सन को या नए बिगिनर को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। ऑप्शंस के लिए बहुत थरो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी पड़ती है। एट बेस्ट आप कैश मार्केट में रहिए, कैश मार्केट में कम से कम 1 साल रहिए, प्रॉफिटेबल बनिए एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एंड देन यू कैन वेंचर आउट। आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शंस आप तभी कीजिए जब आपके पास कोई ऑप्शंस की स्ट्रेटजी है, सेटअप है। नेकेड ऑप्शंस को ट्रेड करना सबसे रिस्कियस्ट प्रोपोजिशन है, तो डेफिनेटली इससे दूर रहिए। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि टू बिगिन विथ आप 10,000 से लेके 1 लाख इसी के बीच में ही आपका कैपिटल लेके आइए मार्केट में। अभी आने वाले वीडियोस में मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज और पोजिशनल साइजिंग समझाऊंगा। एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट आप एक बार समझ जाओगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा कैपिटल भी लेके आ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, जब तक आपका पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट अच्छा है, तो कैपिटल खोने का रिस्क कम हो जाता है। सो बिगिनर्स को मैं रेकमेंड करूंगा कि वो कैश मार्केट में ट्रेड करें, कम से कम 6 मंथ्स कैश मार्केट में ट्रेड करें। अगर आप 1 साल या 2 साल इस मार्केट में हैं और आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ट्रेडिंग कैश मार्केट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि गो बैक टू योर बेसिक्स। आप कुछ गलत कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग में, रिस्क टू रिवॉर्ड में या कैपिटल मैनेजमेंट में। आने वाले वीडियोस में मैं ये कवर करूंगा, बट फॉर नाउ स्विच टू कैश मार्केट, क्योंकि जब आप लेवरेज लेते हो फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, तो वहाँ पे लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है और वो मल्टीपल्स में आपको लॉस होता है लॉट साइज के। सो गो बैक टू कैश मार्केट, बी नेट पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर 6 months to 1 year एंड देन वेंचर इनटू फ्यूचर्स। ऑप्शंस मैं उन्हीं के लिए रेकमेंड करूंगा जो ऑप्शंस थियरी को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और ऑप्शंस को डे टू डे बेसिस पे ट्रैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। ऑप्शंस अगर आप बिना हेज किए हुए नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करेंगे
तो आप डेफिनेटली लॉस करोगे। ऑप्शंस इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच एट द एंड ऑफ एक्सपायरी बिकम्स जीरो। ज़्यादातर लोग पैसे इसलिए गंवाते हैं क्योंकि ऑप्शंस में वो ट्रेड करते हैं। लोगों को लगता है कि ऑप्शंस बहुत सस्ता है एंड ओवरनाइट मैं उसमें डबल या ट्रिपल कर दूंगा पैसा, बट ट्रस्ट मी 99% पीपल लूज मनी इन ऑप्शंस। सो अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है, ऑप्शन से दूर रहिए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच कैपिटल डू आई नीड। कैपिटल की अगर मैं बात करूं, 10,000 हो, 1 लाख हो या 10 लाख हो, नो मैटर हाउ मच कैपिटल यू कम टू द मार्केट विथ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कितना भी अगर आप अमाउंट लेके आओगे उसको आप जीरो ही करोगे। माई एडवाइस टू यू इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग एंड कैपिटल मैनेजमेंट, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होते हैं, आप कम से कम पैसा इस स्टॉक मार्केट में लेके आइए, क्योंकि लर्निंग या ट्यूशन फीस आपको तो मार्केट में देना ही है। तो वो 10,000, 20,000 या 30,000 हो, दैट इज़ बेटर। लाखों में इनिशियल डेज में लॉस करोगे, उससे रिकवर करना वो एक मेंटल ब्लॉक हो जाएगा। इसी की वजह से बहुत सारे लोग वापस मार्केट में री एंट्री नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे बार बार पैसे लाते हैं, गंवाते हैं और उसी साइकिल में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। सो वॉच द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग वीडियोस वेरी केयरफुली। आप ये फ्री कैलकुलेटर्स भी अपने साथ रख सकते हैं, इनको यूज़ कीजिए। और जब आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप एक डिसिप्लिन के साथ उसी रिस्क पे एग्जिट और उसी रिवॉर्ड पे प्रॉफिट बुक करना सीख गए हो, उसके बाद ही कैपिटल को अपने इंक्रीज कीजिए। सो फॉर ऑल द बिगिनर्स, माई एडवाइस टू यू इज नॉट मोर देन 30,000 ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। मिनिमम 10,000 से आप शुरू कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली एनीथिंग यू डू शुड बी इन द कैश मार्केट। फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन द मार्केट फॉर अ ईयर, ईयर एंड अ हाफ टू 2 years बट आर नॉट प्रॉफिटेबल, स्विच टू कैश मार्केट एंड रिड्यूस योर कैपिटल टू 50,000। थैंक यू सो मच वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड पोजीशन साइजिंग के ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ये सीरीज कंप्लीटली देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।